दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से हमला किया और उसके बाद जैसे ईरान उन्हें जवाब दे रहा है, साथ ही साथ दुबई को भी उसने एक तरीके से युद्ध का मैदान बना डाला है। एक के बाद एक दुबई पर मिसाइल गिरने की खबरें आ रही है। दुबई दरअसल बॉलीवुड सितारों की एक फेवरेट जगह है, जहाँ उनके घर भी हैं, जहाँ वो छुट्टियाँ मनाने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। तो अब धीरे धीरे करके दुबई में जो बॉलीवुड एक्टर्स फंसे हैं, उनके मैसेज सोशल मीडिया में आने लगे हैं। और वो हालाँकि बता रहे हैं अभी कि वहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, वो लोग सुरक्षित हैं। तो इन बॉलीवुड सितारों के साथ में पीवी संधू, जो वर्ल्ड नंबर 1 थी बैडमिंटन में इंडिया की तरफ से, और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही थी, वो भी दुबई में फँस गई है। इंडिया की जो बास्केटबॉल टीम है, वो भी दुबई में फँसी हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किन बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी स्थिति जो है इसमें साफ़ की है, और साथ ही आगे आप ये भी देखिएगा कि कौन से बॉलीवुड सितारों के घर, मतलब विला, फ्लैट, इवन फैमिलीज़ जो हैं वो दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं। वो लोग वहीं पर रहते हैं। एक तरीके से वो उनका सेकंड होम है, या कई लोगों के लिए तो अब ये है कि बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैसेज आए हैं सोशल मीडिया में, नरगिस फ़ाकरी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि वो दुबई में हैं और उनका कि रात की नींदें जो है एक तरीके से उड़ चुकी हैं। उन्होंने लिखा कि इट्स बीन अ क्रेज़ी 2 डेज़ हियर, 2 दिन उन्हें हो चुके हैं वहाँ पे। हालाँकि उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ की बड़ी तारीफ़ की है, कहा कि वो लोग लगातार जिस तरह से रात दिन काम कर रहे हैं लोगों को सेफ रखने के लिए, और जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं जो हैं चाक चौबस हैं, वो तारीफ़ के काबिल हैं। ईशा गुप्ता अबू धाबी में है, तो उन्होंने भी लोकल अथॉरिटीज़ की तारीफ़ की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर संडे को मैसेज लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ एयरपोर्ट से लेकर होटल तक लोगों की मदद की जा रही है, जिस तरह से सबका ध्यान रखा जा रहा है, उससे पता चलता है कि कितना सशक्त देश है। और इतनी, मतलब हमले के बावजूद जो है सब कुछ जो है बहुत शांति से चल रहा है। लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा है ईशा गुप्ता ने कि भाई इस वक्त मैं जो है कॉल और मैसेजेस नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जस्ट विश टू बी एबल टू फ्लाई बैक होम सून, बस किसी भी हाल में ये स्थितियाँ बन जाएं कि वो घर पहुँच जाएं, उनकी सिर्फ इतनी ही इच्छा है। तमिल एक्टर अजीत कुमार, ये भी वहाँ फंसे हुए हैं दुबई में। सोनल चौहान एक्ट्रेस, सबसे पहले इन्हीं का एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की थी कि भाई मैं यहाँ दुबई में फंसी हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे गाइड करे और यहाँ से निकलने के लिए क्या हो सकता है, ये मेरी मदद करे उसमें। तो उन्होंने भी कहा कि मैं एकदम घर वापसी के लिए जो है बिल्कुल बेचैन हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस से भी कहा है कि भाई चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सेफ़ हूँ। तो इन एक्टर्स के मैसेज आए। एक एक्ट्रेस, ईरानी एक्ट्रेस है, ईरानी मूल की हैं, एलेना नौरोजी। ये बॉलीवुड में और इंडिया में फिल्मों में, वेब सीरीज़ों में काम करती हैं। अली खमेनेई की मौत के बाद में इन्होंने जो सोशल मीडिया में लिखा है, वो लिखा है कि मोस्ट इनक्रेडिबल न्यूज़, मतलब उन्होंने बहुत खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि हमको 47 साल से इस खबर का इंतज़ार था, अली खमेनेई इज़ डेड, गॉड इज़ ग्रेट। तो इस तरह से अलग अलग सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपनी तरफ से बातें लिख रहे हैं। लेकिन मैं सोचा कुछ जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनके जो मैसेज सोशल मीडिया में है वो आप लोगों को जानना चाहिए कि कौन कौन एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर हैं, और वो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ आगे आप वीडियो में देखिएगा कि कौन से बॉलीवुड स्टार्स के दुबई में घर हैं, जो दुबई में रहते हैं, जहाँ दुबई में उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। फैमिलीज़ एक तरीके से वो वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं, और जब यहाँ बॉलीवुड में या फिल्मों में उनके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं तो यहाँ आते हैं। तो देखिए आगे का वीडियो। दुबई में बहुत सारे भारतीय तो रहती हैं, कई बॉलीवुड सितारे भी रहते हैं। बुर्ज खलीफा का भी मैं देख रहा था, तो एक दौर में बताया जाता है कि शिल्पा शेट्टी ने मतलब उनके पति जो हैं राज कुंद्रा, उन्होंने 2010 में शादी के बाद में शिल्पा शेट्टी को एक 19वीं मंजिल पर एक लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट किया था बुर्ज खलीफा में। हालांकि उसको बाद में बेच दिया, और पाम जुमेरा जो आर्टिफिशियल आइलैंड है वहाँ पर उन्होंने एक विला खरीदा। मतलब बुर्ज खलीफा में उनका घर था। हालांकि और भी बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल आते हैं, ऑफिशियल किसी का नाम नहीं आता। ऑफिशियल नाम एक आता है जो साउथ के स्टार है, मलयालम स्टार मोहनलाल, उनका नाम आता है कि 29वीं मंजिल पर उनका बुर्ज खलीफा में बेडरूम अपार्टमेंट है, और जो उनकी वाइफ सुचित्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये अभी भी उन्होंने रखा हुआ है। सोहेल खान का भी नाम आता है, सलमान खान के भाई की भाई, उनके पास भी कुछ प्रॉपर्टी है बुर्ज खलीफा में, कुछ अपार्टमेंट हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है कुछ नहीं आता। लेकिन कई ऐसे सितारे हैं जो दुबई से उनका एक तरीके से अब घर जैसा रिश्ता है, परिवारों के साथ वहाँ रहते हैं। तो जो बॉलीवुड स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं दुबई में रहते हैं, सबसे पहला नाम संजय दत्त का आता है। संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता और उनके जो 2 जुड़वा बच्चे हैं, शाहरान और इकरा, शाहरान लड़का है, इकरा जो है लड़की है,
तो ये 2020 से मतलब कोरोना के बाद जो है ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और मुख्य रूप से अब जो है ये दुबई में रहते हैं और मान्यता ने वहाँ पर मतलब उनका अपना बिजनेस भी है कुछ, वो सेटल हो गया है। तो संजय दत्त पत्नी और बच्चों के साथ लगभग वहीं सेटल हैं और संजय दत्त मुंबई और दुबई के बीच में लगातार ट्रैवल करते रहते हैं। जब यहाँ उनके फिल्म कमिटमेंट होते हैं तो वो आते हैं, अदरवाइज उनकी फैमिली जो है अब दुबई बेस्ड है और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मतलब अब 14-15 साल के उनके बच्चे हैं और वहीं के स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं। उनका बेटा जो है शाहरान, वो वहाँ पर जूनियर लेवल पर प्रोफेशनल फुटबॉल खेलता है। उनकी बेटी जो है पेंटिंग्स और पियानो, म्यूज़िक, जिम्नास्टिक्स, ये सारी चीज़ें सीख रही हैं। तो बच्चों की एक तरीके से परवरिश के लिए और वहाँ पे उनको इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर मिले और साथ ही साथ प्राइवेसी भी, तो इसलिए संजय दत्त जो है वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट नाम है विवेक ओबेरॉय का। विवेक ओबेरॉय का बॉलीवुड कैरियर कहा जाता है कि सलमान खान के साथ जो उनका पंगा हुआ था उसकी भेंट चढ़ गया। लेकिन विवेक ओबेरॉय ने खुद को एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया है पिछले कुछ वर्षों में। और 2021 के बाद मतलब वही सारा मामला जो है ज़्यादातर उसके कोरोना के बाद का ही है। तो विवेक ओबेरॉय भी जो है अपने परिवार के साथ में 2021 में दुबई शिफ्ट कर कर चुके हैं और निश्चित ही वो अब उनके लिए वो उनका सेकंड होम है। तो उनकी जो पत्नी है प्रियंका अल्वा और उनके भी दो छोटे बच्चे हैं। बेटा विवान जो है वो 13 साल का है, बेटी अमेया नाम है जिसका, वो 11 साल की है। तो ये लोग वहीं रहते हैं और जैसे मैंने कहा कि विवेक का जो बिजनेस है काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 1-2 सालों में। रियल एस्टेट का है, ग्रीन स्टार्टअप हैं, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई चीज़ें और स्टार्टअप हैं। तो ये सारी चीज़ दुबई में इस समय बहुत आप कैसे कह सकते हैं कि फल फूल भी रही है। और विवेक ओबेरॉय का भी वही है कि वो मुंबई में और दुबई में अपना जो है शटल करते रहते हैं, इधर काम है तो इधर, उधर है तो। और आज ही उनका एक पोस्टर फिल्म स्पिरिट का, जो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है जो नेक्स्ट आने वाली स्पिरिट, उन्होंने पोस्टर जारी किया विवेक ओबेरॉय वाला। हालांकि उसमें प्रभास हैं, प्रभास मेन लीड में है वहाँ पे और तृप्ति डिमरी उस फिल्म में है, तो ये हीरो हीरोइन है। लेकिन विवेक ओबेरॉय जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभा रहे हैं, यहाँ तक यही माना जा रहा है कि वो खलनायक के रोल में है। तो जब विवेक ओबेरॉय को काम होता है तो वो इधर आते हैं, फिल्मों का काम वगैरह करते हैं या जो उनके रियल एस्टेट या बिजनेस वाले जो कमिटमेंट्स होते हैं उनको पूरा करते हैं और फिर वो दुबई चले जाते हैं। अब उनके बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो दुबई में हो रही है और उनकी बेटी और बच्चे, जो दोनों बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ग्लोबल स्कूल है, उसमें वहाँ पर जो है पढ़ते हैं। एक और जो है सुष्मिता सेन, पूर्व मिस यूनिवर्स जो हैं, अब लंबे समय तक तो वो मुंबई में ही रही हैं, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अपनी बेटियों के साथ जो है वो दुबई शिफ्ट हो गई हैं और दुबई उनके लिए जो है वो अब अपना घर ही मानती है वो। और उनकी जो दो बेटियां हैं, रेनी जो 26 साल की हैं और दूसरी अलीसा 16 साल की, ये दोनों भी सुष्मिता के साथ वहीं रहती हैं। और सुष्मिता उनका जो भी बिजनेस है, ज्वेलरी ब्रांड का एक बिजनेस है, वो उसको वहीं से मैनेज करती हैं। तो उनके साथ भी वही है, एक्टिंग के अगर प्रोजेक्ट मिले, हालांकि बहुत कम है क्योंकि अब हमने उनको इधर वेब सीरीज़ वगैरह में ही देखा है पिछले 3-4 सालों में। वैसे कोई बड़ा फिल्मों का काम उनका अब उतना नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने अपने बिजनेस मैनेज करना है, उन्हें ज्वेलरी ब्रांड वगैरह से जुड़े या कुछ और, तो वो वहीं से रह के करती हैं और उनकी बेटियां भी वहीं बड़ी हुई हैं तो एक्टिंग के लिए आती जाती रहती हैं। अब क्योंकि ये फैमिली जो है पूरी तरह से वहीं पर बेस्ड है, तो सुष्मिता का उनकी जो लाइफस्टाइल वगैरह, उनकी विदेश से तस्वीरें आती रहती है, वो हम देखते हैं। तो ये स्टार्स है। इसके अलावा साउथ से आर माधवन भी कोरोना के बाद से काफ़ी चर्चा में रहे अपने बेटे की वजह से, और वो भी वहाँ पर 2020 से जो है पूरे फैमिली के साथ दुबई में शिफ्ट है। और उसकी भी वजह जो है ख़ास तौर पर जो है उनका बेटा वेदांत, वेदांत जो है उनका बेटा काफ़ी सुर्खियों में रहा है क्योंकि वो तैराकी करता है। तैराकी एकदम नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हमारे यहाँ पर, और कहा जाता है कि वो ओलंपिक के लिए तैयारियां कर रहा है, ओलंपिक लेवल की उसको ट्रेनिंग वहाँ पर मिल रही है। कई प्रतियोगिताओं में वेदांत ने मेडल वगैरह जीते हैं, वो खबरें भी आती रही है। तो वो अपने बेटे को ओलंपिक स्टार बनाने के लिए, या एक बड़ा तैराक बनाने के लिए दुबई में शिफ्ट हुए हैं। और वहाँ से, जैसे मैंने कहा कि आपको यूरोप यूके जो यूरोप यूएस पास में पड़ता है, दुबई जो है एक इंटरनेशनल हब बन चुका है। तो तमाम इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ है या जो भी चीज़ें हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो वहाँ सब मिल जाती हैं। अंशु विष्णु जो साउथ के बड़े एक्टर हैं, उनका भी घर जो है, और उनका भी वही मामला है कि भाई बच्चों की पढ़ाई है और फैमिली टाइम ज़्यादातर वहीं, और काम जैसे हुआ तो उस हिसाब से आते जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड स्टार,
उन्होंने भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है वो दुबई में कराई और उनका आना जाना जो है लगा रहता था। तो हालांकि उनके बच्चों के जो एजुकेशन डिटेल्स कभी सामने नहीं आए, लेकिन अब उनकी बेटी जो है एक्ट्रेस बनने की तैयारी कर रही है और खुद नवाज़ ने उनको इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कि वो फिल्मों में ही काम करना चाहती। तो इस तरह से कई सारे ये बॉलीवुड सितारे हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, या कह लीजिए कि चलिए अगर इंडिया उनका फर्स्ट होम है तो दुबई जो है उनका सेकंड होम बन गया है। और तमाम ऐसे सितारे हैं जिनका कि वहाँ प्रॉपर्टी है दुबई में, जैसे मैंने बताया शिल्पा शेट्टी का कि पाम जुमेरा जो आइलैंड है वहाँ पर उनका अपना विला है। उसके अलावा सेंट्रल दुबई में भी उनका विला है, बुर्ज खलीफा के पास ही है। तो इन लोगों के लिए भी जो है एक तरीके से वो एक इम्पॉर्टेंट जगह। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में भी ये खबर मिलती कि वहाँ जुमेरा गोल्फ स्टेट है, वहाँ सेंचुरी फॉल्स एक जगह है, वहाँ पर उनका विला है। तो ये लगातार आना जाना इनका चलता है। अनिल कपूर के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है दुबई में भी, मतलब उनके पास 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो सोशल मीडिया में हमको मिलता है, तो जिसमें मुंबई में, लंदन में, कैलिफोर्निया में और तमाम। तो अनिल कपूर भी अक्सर दुबई फैमिली के साथ उनका आना जाना रहता है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, तो आलिया तो अभी दिखाई दी थी एक प्रॉपर्टी टाई अप के सिलसिले में दुबई में वो गई थी। आलिया और रणबीर दोनों, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वहाँ पर, लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो दोनों को उसका ब्रांड बनाया गया, उसका चेहरा बनाया गया। और ये भी खबर है कि भाई उन्होंने वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है प्रॉपर्टी में। और दोनों जो है दुबई का जो गोल्डन वीज़ा है तो ये उसके गोल्डन वीज़ा होल्डर्स हैं। ये एक तरीके से उनका सेकंड होम हो गया। सलमान खान के बारे में भी कुछ किसी से छुपा नहीं है, अक्सर वो दुबई आते जाते हैं। हालांकि मैक्सिमम सलमान जो है मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि भाई उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं दुबई में भी है। सेम चीज़ ऋतिक रोशन पर लागू होती है, जॉन अब्राहम पर लागू होती है कि ये या तो वहाँ के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं या फिर इनका वहाँ पर होम या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है। शाहरुख खान का मामला ये है कि जो आर्टिफिशियल आइलैंड है जुमेरा, वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा विला है, ये बताया जाता है। तो सभी बॉलीवुड स्टार्स ने जो है कम ज़्यादा करके जो है दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और ये तो सिर्फ बड़े बड़े नाम हैं। बहुत सारे मीडियम लेवल के भी ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जिनका कहीं ना कहीं जो है बॉलीवुड कनेक्शन है, और वहाँ पर उनके घर हैं, उनके फ्लैट्स हैं। राखी सावंत को आपको पता होगा कि उनका वो जो एक शादी हुई थी उसका तलाक का मामला, लंबा समय उन्होंने दुबई में बिताया, यूएई में बिताया, क्योंकि यहाँ उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था। तो एक तरीके से दुबई जो है सेकंड होम जैसा बन चुका है बॉलीवुड के लोगों के लिए। ज़्यादा समय वो वहाँ पर बिताते हैं, चाहे छुट्टियाँ मनाने का समय हो या फिर जो है अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो चलिए अभी वहाँ रह आते हैं कुछ दिन। बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोगों को पता भी नहीं होते, ये उसमें जुड़े होते हैं। इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो वहाँ जाते हैं और मिलते जुलते हैं, अपना काम वहाँ करते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं। ये कुछ चीज़ें थी, तो मैं सोचा आज ये जो दुबई अचानक इस तरह से सुर्खियों में आया कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दुबई पर भी अटैक हो सकता है, या दुबई में भी कभी ये लग सकता है कि किसी तरह का खतरा होगा, क्योंकि उसको एक तरीके से इंटरनेशनल सिटी अब माना जाने लगा है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं, हालांकि बहुत सारे मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स जो हैं वो यूएई में जो हुए हैं तो उनको बेकार कर दिया गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है घटनाएं हुई हैं, और उसमें दुबई का मामला और उसके बाद में पाम जुमेरा होटल जो है वहाँ ये जो आग वगैरह लगी, कुछ लोग घायल हुए, तो इसके बाद में ये एकदम से सुर्खियों में आ गया। तो मुझे वही लगा कि यहाँ तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं रहते हैं, घर हैं उनके, प्रॉपर्टी है, सेकंड होम है कई लोगों के लिए। तो इनका आपके साथ शेयर करना चाहिए इस चीज़ को कि कौन कौन बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनका कनेक्शन दुबई से है, एक रेसिडेंशियल वाला जो कनेक्शन है और बिजनेस वाले भी है।